हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भारत भेजा था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस अर्थशास्त्री को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत के किस अर्थशास्त्री को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर बांकी के द्वारा। मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के शासनकाल में इब्न बतूता की भारत यात्रा हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर के मकबरा जो है वह भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौटिल्य का कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य वह किस क्षेत्र का ब्राह्मण था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां का कौटिल्य ब्राह्मण था। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक जो प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक रहे हैं, यह किस शासक के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के दरबार में यह राजवैद्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फतिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को संविधान संशोधन के अंतर्गत कब शामिल किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है यह वैधानिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। पहले यह मौलिक अधिकार के श्रेणी में था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला होता है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह 3 स्तरीय बैंकिंग प्रणाली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की मोपला जनजाति विद्रोह कहाँ पाई जाती है? मोपला जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है? भारत में मोपला जनजाति राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पतालीय आग्नेय शैल में इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? कोलंबिया का पठार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रेंडियर जंतु राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश से, यानी कि रेंडियर जंतु जो है वह ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रसिद्ध काजीरंगा पशु अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा पशु अभयारण्य राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा पशु अभयारण्य जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि सर्वाधिक रेल मार्ग की सड़कें जो है वह किस राज्य में बिछाई गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन इनमें से क्या कहलाते हैं? ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें सिलवास कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रबात किस देश की राजधानी है? रबात राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को की राजधानी रबात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा ग्रहीय गति नियम प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज नामक रोग में
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। रेबीज नामक रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? शरीर के किस भाग के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें सौर ऊर्जा जो है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मॉर्फिन वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी जो है बर्जिलियस ने किया था। रासायनिक तत्व को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास जो है वह बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है, जो नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बोरलॉन्ग पुरस्कार विज्ञान के किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉन्ग पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कृषि विज्ञान में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, गैस के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे गेलुसॉफ का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बारूद किस किस का मिश्रण होता है? बारूद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर और नाइटर दोनों का मिश्रण होता है, सल्फर और नाइटर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी होता है थायमिन और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है वह गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर देती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन प्रक्रिया, उपचयन। उपचयन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या होता है? यानी कि हीरा क्या है रासायनिक दृष्टि से? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरा जो है वह शुद्ध कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन गैस से किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़ी हुई मछली की तरह ओजोन गैस दुर्गंध देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।